देखिए, अगर ठीका लिया है तो ठीक करके भेजेंगे, चाहे प्यार से हो चाहे ठोक के हो। यहाँ पे चूँकि लोग कायदे में रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। यहाँ पहले ही गछवा लेते हैं और जो चीज़ यहाँ पर हम 3 से 5 दिन में कराते हैं उससे लिखवा लेते हैं कि 21 दिन से 31 दिन तक यही करोगे, और 21 दिन में कोई भी चीज़ की आपको आदत पड़ जाती है और वो हो गया, ज़िंदगी भर के लिए हो गया। आपको 2 कटोरा देता हूँ, 1 कटोरे में आपका ज्ञान, 1 कटोरे में हमारा ज्ञान। ये ज्ञान 3 दिन 5 दिन यूज़ करिए। अगर आपको लगा कि ये बहुत फ़ायदेमंद है, 21 दिन तक करिए। 21 दिन अच्छा लग गया तो 21 साल तक करिए। अपना पुराना कटोरा तोड़ दीजिए। इतने में ही आदमी फिट हो जाता है और ज़िंदगी भर के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहता है। मैं ऑनलाइन में ज़्यादा क्लास करता हूँ। 7 बजे से 9 बजे तक हमारा ऑनलाइन क्लास होता है। जो फ़ॉरेन में हैं, जिनका पैरालिसिस है, घुटना में तकलीफ़ है, जो चल फिर नहीं सकते, उन लोगों को वहाँ घर बैठे-बैठे कैसे वो स्वस्थ रहें, उससे सारा टिप्स सिखाते हैं। एक बार जब रिलेशन होता है, देखिए पहली बार लोग पे करके आता है, अगली बार इतना ठेहुन छावा हो जाता है कि बोलते हैं अरे सर ई कनी बया छथिन उनका देखिए उनका। तो ऐसे ही हो जाता है कि फिर उससे क्या लेना है और क्या करना है। जितने भी पेशेंट यहाँ आए थे शिविर में, उनको आप बता रहे थे 3 चीज़ से छुटकारा पाते हैं ये प्राकृतिक रेकी चिकित्सा के माध्यम से। क्या है वो 3 चीज़? प्राकृतिक चिकित्सा की बात कर रहे थे। जब डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था, आप उसको देख रहे थे, तो उसमें हम बता रहे थे कि कोई भी व्यक्ति जीवन में कभी बीमार पड़ना नहीं चाहता। प्रकृति में आप देखिए, कोई भी जानवर, कोई भी प्रजाति के प्राणी कभी बीमार पड़ते नहीं है, और अगर उनकी किसी भी तरह की स्वास्थ्य की गड़बड़ियाँ होती है तो प्राकृतिक रूप से वो अपने आप सुधार लेते हैं अपने आप को। कभी आपने देखी नहीं होगी कि कोई बिल्ली अपनी बच्ची को डिलीवरी करने के लिए गायनेकोलॉजिस्ट के पास में लाइन में बैठी हुई हो। कभी कोई घोड़े को आपने देखा नहीं होगा कि कोई डेंटिस्ट के पास में बैठा हुआ हो अपने दांत उखाड़वाने के लिए। लेकिन हम मानव प्रजाति के अंदर में ये सबसे बड़ी समस्या है। हमारे पास में इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन हमारी बीमारियों की संख्या भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हम लोग पीड़ित होते जा रहे हैं। हम 3 चीज़ें ये प्राकृतिक चिकित्सा से विशेष रूप से प्राप्त करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं 3D। पहला डी होता है ड्रग्स यानी दवाइयाँ, दूसरी डी होती है डिजीजेस यानी बीमारियाँ, तीसरी डी होती है डॉक्टर्स यानी चिकित्सक। हम अगर प्राकृतिक चिकित्सा विधि को अपने जीवन में लाते हैं, अपनाते हैं, तो हम ये 3D से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, ड्रग्स, डिजीजेस एंड डॉक्टर्स। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है बहुत सारे ऐसे असाध्य रोग हैं, कई दवाओं का भी देखा जा रहा है साइड इफेक्ट, और ऐसे में रेकी चिकित्सा और प्राकृतिक चिकित्सा ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार का रोल प्ले करता है, इसी चीज़ को लेकर नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है माऊ बेहट मनीगाछी दरभंगा बिहार में। स्वास्थ्य ही धन है, हेल्थ इज़ वेल्थ। देखा जा रहा है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत ऐसे असाध्य बीमारी से ग्रसित लोग होते हैं जिनका इलाज होना संभव नहीं होता है, लाइलाज होता है। माऊ बेहट में इस प्रकार का जो चिकित्सा शिविर का जो आयोजन किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? संजय ठाकुर जी हैं, ये भूतपूर्व वायु सैनिक रहे हैं। आप दवाओं से कैसे छुटकारा पाएं, डॉक्टर से कैसे छुटकारा पाएं, इस चीज़ को लेकर, और स्वस्थ कैसे रहें। कहते हैं कि जो अंदर फिट वो बाहर हिट। अब लाइलाज बीमारियों से ना हो परेशान, क्योंकि आपके आहार में ही छिपा है इसका निदान। मानव जीवन के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक स्तरों पर प्रकृति के रचनात्मक सिद्धांतों के अनुरूप मनुष्य के निर्माण की एक प्रक्रिया है। ये एक दवा मुक्त चिकित्सा प्रणाली है जो पूर्ण शरीर के स्वास्थ्य दृष्टिकोण में विश्वास करती है। सड़क पर ट्रैफिक रूल तोड़ते हैं तो पुलिस हमारा चालान काटती है। प्रकृति के नियम को तोड़ने पर प्रकृति हमारा चालान बीमारी के रूप में काटती है। और यही कहना है ठाकुर नेचुरोपैथी फाउंडेशन के तत्वावधान में संचालित आहार ही औषधि है। इस चीज़ को लेकर 6 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है। और जानते हैं कि ये प्राकृतिक उपचार और जो रेकी चिकित्सा है ये क्या होता है। योग जो है एक ऐसा साधना है जिससे कई रोग, असाध्य से असाध्य रोगों पर काबू पाया जाता है। दरभंगा में इस वक्त, इस शहर में, आपके शहर में खुशी की लहर कि प्राकृतिक चिकित्सा और रेकी चिकित्सा के माध्यम से असाध्य रोगों पर किया जा रहा है काबू। क्या नाम है आपका? राम प्रसाद कुशवाहा। कहाँ से आए हैं आप? मलंगिया से। क्या बीमारी है आपको? दम फूलता है। दम फूलता है आपको? मैं भी मलंगिया से आया हूँ। मलंगिया से। क्या नाम है आपका? शिव प्रसाद सिंह। किस रोग से ग्रसित हैं आप? हमको एलर्जी है। गणेश प्रसाद सिंह। आप कहाँ से आए हैं? मेरा गांव पड़ता है मलंगिया। कौन से रोग से ग्रसित हैं? हम वैसे शरीर का मोटापा और बीपी शुगर का भी हल्के है, फर्स्ट स्टेज है। तो गणेश प्रसाद जी मलंगिया से आए हैं और उनका कहना है कि आप जो इलाज करा रहे हैं कराइए, लेकिन एक बार कम से कम यहाँ आइए और जानिए कि ये प्राकृतिक चिकित्सा होता क्या है। क्या नाम है आपका? सुधीर कुमार झा। कहाँ से आए हैं आप? मैं जी हनुमान नगर ब्लॉक है दरभंगा में, वहाँ से आया हूँ।
कौन से रोग से ग्रसित हैं? रोग तो मैं प्री डायबिटिक हूँ, पहले कभी डायबिटीज़ रहा है, थोड़ा सर्वाइकल है, गर्दन में दर्द वगैरह। डॉक्टर साहब, अभी आप 3 चीज़ बता रहे थे, कौन कौन से 3 चीज़ है जिससे बीमारियों से दूर रहने के लिए वो 3 चीज़ मेंटेन रखना ज़रूरी है आम आदमी को? एक तो है कि 10 दिन के लिए हम फास्टिंग करते हैं हर साल दिसंबर महीने में 10 दिन के लिए, लेकिन हम करते हैं सिर्फ वाटर फास्टिंग यानी जल उपवास। इसके अलावा रस उपवास भी हो सकती है, फल उपवास भी हो सकती है, सिर्फ फ्रूट फास्टिंग या वेजिटेबल फास्टिंग भी हो सकती है, सिर्फ ग्रीन फास्टिंग भी हो सकती है और सिर्फ स्प्राउट्स फास्टिंग यानी अंकुरित चीज़ खा के भी फास्टिंग कर सकते हैं। दूसरा परहेज हम करते हैं 10 दिन तक मौन रहना। ये मौन रहने से क्या होती है, हम अपने अंदर की जो ऊर्जा है, जो डिवाइन एनर्जी है, स्पिरिचुअल पावर है, उसके ऊपर हम फोकस कर पाते हैं, उसको पहचान पाते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं और हमारी अंदर की जो रियल पोटेंशियल है उसके ऊपर हम अटेंशन दे पाते हैं। तीसरी चीज़ है, आज की जो मॉडर्न अम्यूनिटीज़ है, गैजेट्स है, अप्लायंसेस है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हुआ, स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, टीवी है, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भले ही हमारे एंटरटेनमेंट के लिए बनाए गए हैं, हम वायलेंस को देखते हैं, टेरर को देखते हैं, फाइटिंग को देखते हैं, ईर्ष्या द्वेष की भावनाओं से मिली हुई चित्र देखते हैं। जब हम निगेटिव चीज़ें देखते हैं जो कि मनुष्य के मन के अंदर में निगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट करता है, जहाँ पे हाथ खड़ा हो गया कि भैया अभी कुछ नहीं हो सकता है, तो उनको यहाँ पे लेके आते हैं। घुटना दर्द से तकलीफ में है, आते ही पहले चप्पल जूता निकलवा देते हैं। 0 वोल्ट थेरेपी होती है। एक्चुअली मैं इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियर था एयरफोर्स में, और साइंस वाला इंजीनियर अगर डॉक्टर बाद में बने तो बहुत सारा कुछ करके जाता है, क्योंकि जब तक मुझे सबका सॉल्यूशन नहीं मिल जाएगा, जब तक क्यों का आंसर मुझे नहीं मिलेगा, तब तक मैं किसी चीज़ को रिकमेंड नहीं करता। मैं प्रैक्टिकल करता हूँ, उसके बाद में किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करता हूँ। हड्डी टूटा उसका कैसे होगा, वो सब सारा कुछ हमने खुद मेरे साथ में हुआ है, तब हम काम कर रहे हैं। कैसे करते हैं? हड्डी जो टूट जाता है उसको किस प्रकार से यहाँ इलाज करते हैं? देखिए, मेरा खुद का हड्डी टूट गया था, पैर 2 पीस हो गया था। डॉक्टरों ने बोला कि पैर काटना पड़ेगा, नहीं तो ऑस्टियोमाइलाइटिस हो जाएगी, बाद में पूरा पैर कटेगा। मैं अपने गुरुजी को पूछा, डॉक्टर प्रोफेसर पीटर है हमारे गुरु, तो उन्होंने बोला कि संजय, पैर बूढ़ा हो जाए, टहनी काट दो, फिर से आता है कि नहीं? बोला आता है। तो क्या करना होता है? उसके जड़ में थोड़ा अच्छा चीज़ देना होता है। तो 5 चीज़, फ्रूट्स, वेजिटेबल, सीड्स, नट्स, स्प्राउट, ये जब हम खाना शुरू किए, ऑटोमेटिकली अंदर से रिपेयर हो गया और आदमी ठीक हुआ। तो वही डॉक्टर जिसने बोला था कि पैर काटना पड़ेगा, 3 महीने बाद जब देखा तो बैठ गया, धम से बोलता है कि संजय, 33 साल के सर्विस में मैंने ऐसे रिकवरी नहीं देखा था, क्या खाते हो? मैं बोला अभी बताऊं तो आप भगा देंगे, क्योंकि जो हॉस्पिटल पे आप दे रहे हैं मैं नहीं खाता हूं। बोला आप मटन चिकन कुछ नहीं खाते हो, दूध नहीं पीते हो? बोले 16 साल से दूध नहीं पीते हैं। इमली का पत्ता, उसमें सबसे ज़्यादा 3500 इंटरनेशनल यूनिट है उसमें। उसके बाद सेकंड नंबर में आता है आपका सहजन का पत्ता, थर्ड नंबर में आता है आपका सरसों का पत्ता। ये सब बथुआ, मेथी, चौलाई, इस सब में बहुत सारा कैल्शियम है, तो हड्डियाँ आराम से जुड़ जाती है। भगवान ने डालने का रास्ता 1 दिया, निकालने का 4 दिया। डालने का मुँह है, निकालने का मल, मूत्र, श्वास, पसीना, चारों रास्ता क्लियर नहीं तो 5वां रास्ता ढूंढेगा, तब उसको स्किन प्रॉब्लम होगी, स्किन डिजीज में था वो जो भी कुछ है, सोराइसिस तक होगा, एक्जिमा, ये सब। आखिर क्या उद्देश्य है आपका और कहाँ तक पहुँचना है आपको? पहुंचना कहाँ तक ये तो ऊपर वाले जानेंगे। मैंने तो 120 साल का प्लान बना के आया, 20 साल पढ़ाई लिखाई, 20 साल नौकरी, 20 साल समाज सेवा। अभी इसको एज केयर सेंटर बनाना है, जिनमें जिसके बच्चों के पास पैसा है, समय नहीं है माँ बाप को देखभाल के लिए, उन लोगों का रहना, खाना पीना, इलाज, दवाई दारू, कपड़ा लत्ता, सब व्यवस्था यहाँ पे होना है। उसके लिए अभी प्लान में है और बहुत अच्छे से हो रहा है। लोग बाग जो हर जगह से थके हारे हैं, उन लोगों का इलाज यहाँ पे। और इलाज हम तो नाम ही नहीं देते हैं, लाइफस्टाइल में जो चेंज करवाते हैं, भोजन में बदलाव तो शरीर में बदलाव, रोगों से दूर, रोगों से बचाव। ये ठाकुर नेचुरोपैथी फाउंडेशन के अंदर में है, ये एक ट्रस्ट है और इसको हम हॉस्पिटल नाम नहीं देते, डॉक्टर का नाम बोलते हैं। जब लोग जाने लगते हैं बोलते हैं सर ये सब तो हो गया, लेकिन हॉस्पिटल किधर है? हॉस्पिटल एट होम, ये हमारा स्लोगन है। किचन इज़ योर बेस्ट मेडिसिन, मेडिकल स्टोर। तो आपके किचन में सारा कुछ है, उससे आप करिए। आज जैसे हमने कुम्हर का रस पिलाया लोगों को, तो कोहरे का रस तो पी सकते हैं लोग और ठीक हो सकते हैं। घर पे हर जगह अवेलेबल है, सबसे सस्ता में अगर कोई भी सब्जी है तो वो है, और उसमें अगर इतना मेडिसिनल पावर है, नारियल पानी से 10 गुना फ़ायदेमंद है। अभी तक आपका उपलब्धि बहुत सारा है। मैं तो 14 साल में 13 गवर्नर, एक राष्ट्रपति कलाम के साथ काम कर चुका हूँ। जो माला वाला पहनना था पहन चुके हैं, जो पैसा कमाना था कमा चुके हैं। अभी थोड़ा सा लोगों को जो इस शरीर से कुछ भला हो जाए। मेरे एक नहीं गुरु, बहुत सारे गुरु हैं, जिसमें एक डॉक्टर पीटर के साथ में पिछले 16 साल से हूँ, जो वर्ल्ड के टॉप 10 स्पीकर में आते हैं। उनका मिशन है 2030 तक 100 करोड़ को बता दीजिए कि स्वस्थ कैसे रहना है।
ज़िंदगी में 18 लाख लोगों को मैं एड्रेस कर चुका हूँ, 1.5 लाख से ऊपर पेशेंट ठीक हो चुके हैं। तो एक छोटी सी उपलब्धि बोलेंगे, अभी तो कारवां बहुत आगे है। 4 साल यहाँ पे हो गए, इससे पहले मैं पूना में था और एयरफोर्स में रहते रहते आगरा से मैं रिटायर किया था। बच्चों को पूछा कहाँ जाना है, बोले ऑक्सफोर्ड ऑफ इंडिया पूना। बोले चलो। बड़े बेटे को जिम चलाना था, उसको डॉक्टर बनना था। वहाँ पे जब गया तो बोला पापा इतने बड़े बड़े डॉक्टर आपके पास आते हैं, ठीक होके जाते हैं, जबकि आप तो डॉक्टर नहीं हैं, आप तो डाइटिशियन हैं, तो मुझे क्यों बोलते हैं डॉक्टर बनने के लिए। प्राकृतिक चिकित्सा में सारे रोग एक हैं, सबका कारण एक है, सबका निवारण एक है, फूड एंड मेडिसिन एक ही है। ओके, तो इसलिए किसी को वर्गीकृत नहीं किया जाता है। बीमारी का नाम गंदगी, दवाई का नाम सफाई, कुछ भी लेके आएगा हमारे पास वही होना है। 5 चीज़ से शरीर बना, 5 चीज़ मिल जाना है, इसलिए 5 से ही इलाज होगा। जो जिससे बनता है उसी से रिपेयर होता है।